श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 49 सर्गः श्लोक 1 से 11 तक। विषय: पितृ देवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार। आफलस्तु तथा शक्रो देवानग्नि पुरोगमान अब्रवीत त्रस्तन्यन सिद्ध गंधर्व चारणान। अर्थात तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए, उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले: कुर्वता तपसो विनम गौतमस्य महात्मनः क्रोधम उत्पाद्य ही मया सुर कार्यम इदम कृतम। अर्थात देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलो अस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शाप मोक्षेण महता तपो अस्या प्रहतम मया। अर्थात मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तन्माम सुरवरहा सर्वे सर्षिं संगा सचारण सकार्यकरं यूयं सफलम कर्तुम महरत। अर्थात यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवः साग्नि पुरोगमः पितृदेवान् पेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणे। अर्थात इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्य वाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले: अयं मेषः स वृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृता मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायशु प्रयच्छत्। अर्थात पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इसे भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। आफलस्तु क्रतो मेषः पराम तुष्टिं प्रदास्यति भवताम हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवः अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यत् पुष्कलम्। अर्थात अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागतः उत्पाट्य मेषवृषणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन्। अर्थात अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा प्रभृति काकुतस्त पितृदेवः समागतः अफलान् भुञ्जते मेषान् फलैस्तेषां योज्यन्। अर्थात कुकुतुस्त नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। इंद्रस्तु मेषवृषणस्तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। अर्थात रघुनंदन उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तार्यै नाम महाभागम अहल्यां देवरूपिणीम्। अर्थात महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो।
जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।